अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों आज हम आपको लच्छेदार पतीसा बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए हमें 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल चाहिए। कुकिंग ऑयल हमने लिया, आप देसी घी भी ले सकते हैं, डाल्डा घी भी ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है। उसके बाद ऑयल को जो है हमने पैन में ऐड करके गर्म करना है। उसके बाद हमें जो चीज़ें चाहिए वो 2 कप मैदा चाहिए। एक कप हमने डाल दिया और ये दूसरा कप हमने डाल दिया। और इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है बेसन। वो हमको आधा कप चाहिए, हमने आधा कप लिया बेसन। आप अपने इस चीज़ के हिसाब से जो है ना बेसन और मैदा ज़्यादा भी कर सकते हैं मिक़दार के लिहाज से। इसके बाद हम इसको चूल्हे पर रख के अच्छी तरह भुनेंगे। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता तब तक इसको हिलाते रहेंगे। हमने तकरीबन इसको चूल्हे पे 7 से 8 मिनट तक पकाया इसको। और आग जो है वो हल्की रखनी है, ज़्यादा आग रखने से ये जल जाएगा। हल्की आंच पे इसको पकाना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। जी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसन जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया है। और अभी हम इसको नीचे उतार लेंगे। इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए, हमने जिस कप से मैदा डाला है उसी कप से हम जो है ना चीनी भी डालेंगे। 2 कप हमने मैदा लिया, 2 कप ही हम चीनी डालेंगे इसमें। ये 2 कप होगी चीनी। और इसके बाद जो इसमें पानी जो है ना वो वही कप जो है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जो है वो ऐड करेंगे चीनी की चाश बनाने के लिए। और हमने ये चाशनी जो है ना चूल्हे पे रख दिया है। ये तकरीबन इसको पकाते हुए हमें 10 से 12 मिनट लगे हैं। और इसको थोड़ी देर बाद चेक करते रहना ताकि अभी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाशनी 10 से 12 मिनट बाद इस तरह की हो गई। हमने इसको ठंडा किया। थोड़ा ठंडा करने के बाद, ज़्यादा ठंडा नहीं करना ताकि ये जम ना जाए, और गरम गरम ही इसको उठा लेना। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं ताकि आपके हाथों पे नहीं चिपकेगी। इसको उठा लेना। तो इसको थोड़ा सा खींचेंगे। खींचने के बाद इसको हम जो है ना वो बेसन और मैदे के अंदर जो है ना ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा खींचते रहेंगे और इसके ऊपर मैदा और जो बेसन है भुना वो लगाते रहेंगे। इसी तरह थोड़ा खींच लेंगे, फिर बेसन और मैदा लगा लेंगे। इसी तरह तकरीबन हमने इसको बार बार करते रहना। जितना इसको ज़्यादा खींचेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। हमने तकरीबन इसको कुछ 10-12 मरतबा इसी तरह खींच के फिर दोबारा लच्छा बना लेते थे। फिर खींचते, जितना खींचेंगे उतने ज़्यादा मज़े के लच्छे बनेंगे। और इसको खींचते रहेंगे। जब खींचेंगे और मैदा और जो बेसन है भुना वो ऊपर डालते रहेंगे बार बार। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपको ये हमारी बेसन
पतीसा की रेसिपी। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी इसको ट्राई करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।